आप सभी प्यारी बहनों एवं भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आप सब सोच रहे होंगे कि ये महिला सशक्तिकरण तो विषय है निबंध का, इस पर निबंध हमने लिखा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण केवल निबंध के लिए नहीं होता है। महिलाओं के उत्थान से संबंधित जितने क्रियाकलाप हो सकते हैं उसे हम महिला सशक्तिकरण के रूप में देख सकते हैं। आज भी समाज में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सी लड़कियां महिलाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं। उनका सपना होता है कि मैं भी काश अधिकारी बन पाती। उनके अंदर क्षमता भी है, मेहनत करती भी हैं, बशर्ते इतना वर्कलोड होता है या समय का अभाव पड़ जाता है कि वो बेचारी चाह करके भी नहीं पढ़ पाती है। जैसे शादीशुदा लड़कियां हैं या वो वे लड़कियां भी हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा काम काज उन्हीं के माथे पड़ा हुआ है। सेवा सत्कार करना, खाना पीना बनाना वगैरह वगैरह बहुत सी समस्याएं आती हैं और वो चाह करके भी नहीं पढ़ पाती है। और आश्चर्य होगा कि आज के आधुनिक दुनिया में भी विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ऐसी भावनाओं से ग्रसित पुरुष मानसिकता वाले लोग आज के आधुनिक युग में भी हैं। ऐसे समय में जब महिलाएं कहां से कहां पहुंच जा रहे, किस फील्ड में महिलाएं नहीं हैं उसके बावजूद। तो फिलहाल मेरा जो कार्य है, एक दायित्व तो बनता है एक नागरिक होने के कारण कि मैं ऐसी महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं। तो उसी दिशा में मैंने एक प्रयास किया है, क्योंकि बहुत सी लड़कियों का फ़ोन आता है, सर बनना तो है आर ओ यारो, एक हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है, सीटें भी ठीक ठाक हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास इतना बोझ है, इतना आफत है, इतनी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रताड़ना से संबंधित हो, चाहे उपेक्षा से संबंधित हो, या काम काज से संबंधित हो, जिम्मेदारी से संबंधित हो, जिसके कारण वो नहीं कर पाती हैं। तो आज मैं ऐसी लड़कियों महिलाओं के लिए ही स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जो समयाभाव के कारण नहीं पढ़ पाती हैं, लेकिन एक अगर बेहतरीन रणनीति अगर वो फॉलो करें तो निश्चित रूप से वो कुछ अच्छा कर सकती हैं। ये मेरा दावा है और इसका एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बेहतरीन रणनीति अपनी आधी दुनिया के लिए। आधी दुनिया मतलब महिलाएं, लड़कियां, आधी दुनिया तो हैं। और अगर ये पीछे रही तो कोई सभ्य समाज अपने आप को अगड़ा आधुनिक समाज में नहीं कर सकता। आपको मैं महिलाओं के महत्व पे एक बात बताना चाहता हूँ, बोर मत होइएगा, बहुत काम की चीज़ है। मैं सुनाना चाहता हूँ बहुत अच्छा लाइन। नारी शक्ति अपनी रचनात्मक व सृजनात्मक कौशल क्षमता के रूप में सृष्टि का आधार रही है। मानव समाज ने उसकी इस सृजन क्षमता के समक्ष नतमस्तक होकर उसमें देवत्व का आरोपण कर उसे पूजनीय बनाया। किंतु इसका एक त्रासद पहलू यह भी है कि वास्तविक धरातल पर इसी मानव समाज ने उसे पीड़ा व प्रताड़ना के साथ दलित भी बनाया। अतः आज दुनिया की इस आधी आबादी को उसका हक व सम्मान दिलाने के लिए समाज को अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होगी और सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से उसे अधिकार देने होंगे। यही सशक्तिकरण का मूल बिंदु होगा। कोई भी समाज अपनी आधी आबादी को उपेक्षित, प्रताड़ित व दलित बनाकर अपने संपूर्ण विकास का दावा नहीं कर सकता है। एक अध्ययन में कहा गया था कि संस्थागत तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक होने के बावजूद महिलाओं का राजनीति में असर नाम मात्र का है। मैं तो कहूँगा राजनीति में ही नहीं, हर फील्ड में लगभग लगभग इनका असर कम है, जिसे हमें बढ़ाना होगा। अंबेडकर जी ने बड़ी अच्छी लाइन कही थी,
अंबेडकर जी का कहना था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति की है उससे मापता हूँ। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हमारी महिलाएं नहीं कर सकती। तो बड़े बड़े महान लोग ऐसी ऐसी बातें कहे हैं और वो सत्य बात है। तो आप उनसे एक ऊर्जा लीजिए, और सच्चाई तो देख ही रहे हैं सभी लोग। और उन समाज के पुरुष मानसिकता वाले लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो लड़कियां महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करें। और बाकी मैं लड़कियों के लिए ज़्यादा क्या बोलूं, बस इतना कहना चाहूँगा कि आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा की बात जो है आरओ की, देखिए मैं तो अप्रैल लास्ट से मैं मान के चल रहा हूं। कुछ खबर चल रहा है कि मई, कुछ कह रहे हैं जून। तो अप्रैल में हो गया तो भी, मई जून में हुआ तो भी, अगर आप चाहते हो पढ़ना तो अभी देखो आपके पास प्री में 2 पेपर होता है। एक होता है जीएस, 140 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक है हिंदी, ठीक है। हिंदी में आता है 60 क्वेश्चन। 5 टॉपिक जो लड़कियां पढ़ रही, महिलाएं पढ़ रही हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, सिलेबस दोबारा दे देंगे। तो अभी तो फिलहाल आप चिंता कर सकते हो कि मेरा प्री कैसे होगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी माइनस मार्किंग के बावजूद 130 से अधिक मेरिट नहीं गई है। और इसमें महिलाओं का 4-5 प्रश्न से लेकर के 6, 7, 8 प्रश्न तक, प्रश्न की बात कर रहे हैं, कम हो जाता है। 78 नहीं है, 7-8। तो मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ 5-6 ही मान के चलिए। इसका मतलब है कि 130 अगर जनरल पुरुष कट ऑफ जा रहा है तो फीमेल का कट ऑफ रह सकता है 125-26 के आसपास। मोटा मोटा इसे आधार बनाया जा सकता है। तो एक तो आपको 5-6 प्रश्नों का यहाँ लाभ मिल रहा है। मैं जनरल कैटेगरी की मेरिट की बात कर रहा हूँ। अन्य महिलाएं ओबीसी, एससी, एसटी अपने कैटेगरी के हिसाब से नंबर इसमें मेरिट में घटाती चली जाएंगी, ठीक है। 125 मैंने जनरल कट ऑफ की बात किया है। ओबीसी और जनरल लगभग लगभग 100 बराबर ही रहता है। एससी की महिलाएं लगभग 10 प्रश्न घटा सकती हैं, और एसटी की महिलाएं 15 प्रश्न घटा लें इसमें, ठीक है। एक जनरल कट ऑफ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 125 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं, ध्यान रखिएगा। 200 क्वेश्चन टोटल हो जाता है हिंदी और जीएस मिला के। 200 क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि 125 जनरल महिलाओं का कट ऑफ होता है, फीमेल का, ठीक है। अब प्री में पढ़ता है दो सब्जेक्ट, एक जीएस 140 और हिंदी 60। तो अब बात आती है कि आप कम समय में, मान लेते हैं कि आपके पास 4, 5 और 6 घंटे है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास समय है। तो 4 घंटा जो है इसको कोशिश करिए थोड़ा सा और ये 5 और 6 के आसपास लाएं। पहले तो ये करने की कोशिश करिए। दूसरी बात, मैं आपके लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक देखो, सबसे जो मजबूत स्तंभ है आपके लिए, जहाँ से आप स्कोर कर सकते हो, वह है हिंदी। सबसे ज़्यादा जोर आप दीजिए हिंदी पर, क्योंकि हिंदी के लिए आपको ज़्यादा बोझ नहीं पालना है। एक किताब मेरा है, बता रखा हूँ, उसमें से मैंने प्रूफ भी दिया है। हिंदी की एक किताब भी अगर आपने पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आप 60 में, 60 का होता है, 60 में 55 आराम से पा सकती है। और ये 55 प्लस भी हो सकता है। और चूंकि आपके पास समय कम है, कम संसाधन से ज़्यादा नंबर बटोरना है, तो मैं तो कहूँगा 60 में आप 60 का ही टारगेट करो, 60 में 60 का करो। फिर भी मैं कह रहा हूँ कट पीट करके आप 55 से नीचे तो मत ही रहो। अब बात आती है दूसरा पेपर जीएस। जीएस को आप 3 टुकड़े में बांटो।
सबसे नंबर 1 पे रखो करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें रखो रीजनिंग, और सबसे लास्ट में रखो जीएस, मतलब ओवरऑल जो बच रहा है। जैसे मान लो 25 करेंट आ रहा है, 15 मैथ रीजनिंग लगभग लगभग फिक्स ही रहता है, ठीक है। तो एक तो सबसे ज़्यादा आप हिंदी पे फोकस करो, मेहनत करो, इतना बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि 4 5 6 राउंड पढ़ के एकदम ऐसा लगे कि सारा विलोम पर्यायवाची तत्सम तद्भव वाक्य वर्तनी शुद्ध सब रट गया है। उसके बाद करेंट को 2 मैगजीन, ज़्यादा नहीं 2 मैगजीन मैंने बताया है, घटनासार, पतली वाली क्रॉनिकल। मैं नहीं कह रहा हूँ 25 लाओ, मैं कह रहा हूँ 20 लाओ, 18 या 20 लाओ, मोटा मोटा 20, इससे कम नहीं, क्योंकि आपके पास समय कम है और सब किताबें भी कम बता रहे हैं, इसलिए आप 20 का टारगेट यहाँ बना के चलो। 25 आएगा तो 20 करना है, और 20 आएगा तो 15 करना है, ठीक है। और रीजनिंग में मान लो मैथ 3 4 अगर डाल देता है तो कोई बात नहीं, तो आप 10 ही कर लो। और अगर इसमें इस बार जैसे हमेशा तो मैथ नहीं पूछता है, पिछली बार 23 में जो निरस्त हुआ उसमें 3 4 मैथ डाल दिया है, अगर मैथ नहीं पूछता है तो कोशिश करो आप कि इसमें 1 2 प्रश्न और करो, ठीक है। बचता है, हाँ, तो यहाँ पे देखो 140 का जीएस होता है। अब इस 140 में 25 5 30 10 40, 25 करेंट, 15 रीजनिंग, घटा दो मतलब कि 40, तो बचे 100। ये 100 रखो तीसरे नंबर पे जीएस। 100 में कुछ नहीं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 का 50% ही कर लो। 50% बराबर हो गया 50 क्वेश्चन। अब इसको जोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 55 आप हिंदी कर लो, ठीक है, और एक करेंट और रीजनिंग आपके लिए मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। 55 हिंदी, मान लो 25 करेंट आ रहा है, 20 करेंट और 15 रीजनिंग आ रहा है 10, कम से कम करो, इनको जोड़ो। 55 10 65, 65 10 75, 10 85, बचा ये जो 100 क्वेश्चन में करना है 50%, 100 प्रश्न में जो 50% करना है, इसको जोड़ोगे 50 प्रश्न, 5 8 5 13, देख रहे हो ना कितना हो गया मेरिट। और मेरिट 128 129 गया था 2017 क्या, मतलब 30 क्रॉस ही नहीं किया है। ये मैं बता रहा हूँ जनरल पुरुष कट ऑफ, जनरल मेल की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ये है मेरिट। महिलाओं को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 5 ही घटा दो 29 में, तो इसका मतलब है कि 124, ठीक है, वो पढ़ा भी होगा, देख लेंगे। 124 फीमेल का गया। यहाँ मेरा कितना आ गया स्कोर, सोच रहे हो आप कुछ, 135, और मेरिट आपका 24। इस बार सीटें भी ज़्यादा है, हो सकता है 1 2 प्रश्न उसके कारण जाए, असर पड़े। आप इतना कम से कम करके आओ, और बहुत ही प्यार से कर सकते हो, इससे नीचे मैं क्या घटा दूँ। 135 करोगे तो हो सकता है आयोग का 2 4 विवाद हो तो 130 पे आप आ जाओगे, 130 पे भी आ जाओगे तो आप सेफ हो, सेफ हो, आप 100% सेफ हो। पूछो कैसे, 124 25 मेरिट जा रही है, सीटें थोड़ी सी हमेशा हर बार से तो ज़्यादा ही हैं, 1 2 प्रश्न उसके कारण घट सकता है, तो 130 पे भी आप सेफ हो। और कितना कम आपको पढ़ना है, हिंदी में सबसे ज़्यादा समय आप 1.5 से 2 घंटा निकाल लीजिए, 1 1.5 घंटा आप निकाल लो किसके लिए, करेंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। बच्चा मैथ रीजनिंग, किसी किसी का रीजनिंग मैथ इतना अच्छा होता है उसे पढ़ना ही नहीं होता है, जिसका कमज़ोर हो 1 घंटा इसके लिए निकाल ले, तो कितना हो गया, 2 घंटा हिंदी, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आपके पास समय हो करेंट,
और 1 घंटा रीजनिंग, तो 2 2 4 घंटा हो गया। ऊपर ही बोला कि कुछ समय आप जीएस के लिए निकाल लीजिए, 2 घंटा इसके लिए निकाल लीजिए, तो 4 2 6 घंटे। इस प्रकार से 6 घंटे आप पढ़ करके 6 घंटे पढ़ करके आप इस स्कोर को आराम से हासिल कर सकते हो। हर जगह मैंने घटा दिया, हिंदी भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जो 60 करो, 55 ही करो। करंट में कह रहा हूँ कि आप 20-25 आएगा, तो इससे कम तो रहता नहीं। बाय द वे पिछली बार 20 आ गया था, लेकिन 25-30 से कम नहीं रहता है। ये कम से कम मैं 20 का बता दिया। और रीजनिंग का घटा दिया, 10 कर लो 85, और जो 100 जीएस का पेपर है 100 बच रहा है, आप 50% केवल कर दो, तब भी 135 आपका मेरिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ अगर आप फॉलो करें तो कम समय में भी आप पढ़ करके प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हो। रही बात है मेंस की, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, मेंस मैं करा दूंगा। पहले प्री पास कर लो, उसके बाद मेंस की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं करा दूंगा। आप प्री क्वालिफाई होकर बताओ सर मैंने पास कर लिया, बस आपको कोई सर दर्द पालना नहीं है, ठीक है। बाकी ये पेज कहाँ से लग गया, देखो कितना अच्छा संयोग है, लिंग आधारित विलोम लग गया। राजपूत राजपूतनी के बिना अधूरी, पंडित पंडितानी के बिना अधूरी, ठाकुर ठकुरानी के बिना, बनिया बनियाइन के बिना, कहार कहारिन के बिना, दर्जी दर्जिन के बिना, चौधरी चौधरानी के बिना, ओझा ओझाइन के बिना, भील भीलनी के बिना, रुद्र रुद्राणी के बिना। बिना महिलाओं पुरुषों के योगदान के कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि पुरुष और महिला एक ही गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, एक फेल होगा तो दूसरा भी बिना किसी काम के हो जाएगा। तो आज की जो समय की मांग है, औरतें और पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों मिलजुल के काम करेंगे तभी देश हमारा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा और मैं विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर सकूंगा। ठीक है, किताब के लिए बेहतरीन किताब है, 240 पेज का है, इतना स्पेसफुल लिखा है कि अगर इसे मैं टाइपिंग करवा दूं इस किताब को तो समझ लीजिए कि 150 के अंदर आ जाएगा। टाइपिंग नहीं कराया हूं, हैंड रिटेन में है। 240 का मतलब है 20 पेज भी आप प्रतिदिन पढ़ रहे हो तो 20 दहा में 200, मतलब 15 दिन में एक राउंड इस किताब को खत्म कर सकते हो। इसके साथ एक PYQ लगा लो आप, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे प्रश्न आयोग पूछता है, कैसे कैसे पूछा है। तो एक प्रकार से इसमें जो रहेगा किताब में रिवीजन भी हो जाएगा, प्रश्न के रूप में भी आप पढ़ लोगे तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इन किताबों को मिलकर 15 दिन आप जो है PYQ पढ़ो और 15 दिन इस किताब को पढ़ो, 2 बार रिवीजन भी हो गया, अच्छा पकड़ हो गया। 3 महीने बाद पेपर हो रहा है तो 3 राउंड मतलब 2 चीज़ें पढ़ोगे, एक एक किताब 15 दिन, एक वो, तो एक प्रकार से 6 राउंड आपने हिंदी कर लिया। रट जाएगा, यकीन मानिए रट जाएगा। सबसे अच्छा स्कोरिंग है तो 55 मिनिमम, कितना भी हालत खराब हो 55 इसमें लाइए, और ऊपर चले जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और 6 राउंड पढ़ोगे तो पक्का जाओगे, 55 के ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी कम समय में आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ, और आप अगर इसे सीरियस लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान लगेगा और आप आराम से प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकती हैं। बहुत सी लड़कियों का डिमांड था, परेशान थी, हमारे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो मैं आज स्पेशली उनके लिए ही वीडियो बनाया हूँ। जिन लड़कियों के पास इतनी जिम्मेदारी है, घर के काम काज हैं, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई कुछ कर रहा है, घरेलू काम है, वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आपके भविष्य के निर्धारण में ये आज की क्लास कुछ न कुछ सहयोग अवश्य करेगी। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।